सोचो आप इंटरव्यू देने गए हो और आपको लग रहा है कि सब परफेक्ट है, लेकिन इंटरव्यूअर सिर्फ 2 मिनट में आपके आंसर्स देख के डिसाइड कर लेता है कि आपको रिजेक्ट करना है ना शॉकिंग। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक जो लोग इंटरव्यू में करते हैं, एंड इनसे अगर आप बचोगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। सबसे पहली गलती है अपने रेज्यूम को रटना। बहुत से कैंडिडेट्स अपना सीवी या रेज्यूम वर्ड बाय वर्ड याद कर लेते हैं और इंटरव्यूअर के सामने वही रोबोट की तरह रिपीट करते हैं। देखो मेरे भाई, इंटरव्यूअर को आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए, आपकी कहानी चाहिए। अगर लिखा है टीम वर्क स्किल्स तो एग्जाम्पल दो। कॉलेज प्रोजेक्ट में मैंने टीम लीड किया था एंड उसके अंदर मेरी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पार्ट मैंने उसके अंदर किया, इस तरह से एग्जाम्पल दो। देखो जो रेज्यूम रहता है आपका, जो टेबल पे जाता है, वो आपका एक ट्रेलर होता है। मूवी आपको खुद से बतानी पड़ती है सामने वाले को। सेम जिस तरह से मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है ना, तो रेज्यूम आपका एक ट्रेलर है। मूवी आपको खुद को एक्सप्लेन करनी होती है। मिस्टेक नंबर 2 है अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई करना। दूसरी बड़ी मिस्टेक अपनी पिछली कंपनी, बॉस या कॉलेज की बुराई करना। देखो भाई, आप कंप्लेन बॉक्स नहीं हो और ये सब करने से ना आपका ही इंप्रेशन खराब पड़ता है सामने वाले पे। सामने वाला यही सोचेगा कि ये अपनी पिछली कंपनी की बुराई कर रहा है, तो अगर मैंने इसको जॉब पे रख लिया तो ये कल को मेरी भी बुराई करेगा। इसके लिए कभी भी किसी की भी बुराई मत करो, ऑलवेज पॉजिटिव रहो और बोलो कि मैंने प्रीवियस कंपनी से काफी चीजें सीखी है, बट मुझे अब कुछ नए चैलेंजेस चाहिए, मुझे कुछ नई स्किल्स सीखनी है, इसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं नई जॉब सर्च कर रहा हूँ। और ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो इंटरव्यूअर को काफी पसंद आएगा। मिस्टेक नंबर 3 है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये वाला एटीट्यूड दिखाते ही है ना, इंटरव्यूअर मेंटली है ना आपको रिजेक्ट कर चुका होता है। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी है, बट ह्यूमिलिटी भी रखो अपने अंदर। बेस्ट लाइन जो आप यूज कर सकते हो, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है, बट मैं इसका अप्रोच बता सकता हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ये वाली जो लाइन है ना, वो दिखाती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाले हो, नॉट एरोगेंट। चौथी मिस्टेक है, कोई भी अननोन क्वेश्चन अगर सामने वाला पूछता है तो आप सीधा उसके मुंह पे बोलते हो कि आई डोंट नो, मुझे इसका आंसर नहीं पता। देखो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आंसर से ज्यादा आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो देखना चाहता है। अगर कोडिंग इंटरव्यू है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, आपको कोड नहीं पता है, तो आप उसको अप्रोच बताओ कि ये अप्रोच से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यही डिफरेंस होता है रिजेक्ट और शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट में। जो कैंडिडेट्स स्मार्ट होते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो कैंडिडेट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, जो रेज्यूम के अंदर लिखा है सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड रोबोट की तरह वही रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप रिजेक्ट ही होंगे हर जगह पे। पांचवी और लास्ट मिस्टेक है, इंटरव्यू के एंड में कोई भी क्वेश्चन ना पूछना सामने वाले से। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप सीधा उसके मुंह पे बोल देते हो नो सर, मुझे कुछ नहीं पूछना। तो ये चीज है ना, बहुत गलत इंप्रेशन डालती है सामने वाले को। उसको लगेगा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इस पर्टिकुलर रोल के अंदर। और जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा ना, वो काउंटर क्वेश्चन पूछेगा सामने वाले से। वो पूछेगा कि आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है, एंड वो ये भी पूछेगा कि आप नेक्स्ट 1 ईयर के बाद जो आप मुझे रोल दोगे उससे क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हो। एंड ऐसे ही और क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। एंड ये जो लास्ट में आप काउंटर क्वेश्चन करते हो ना, यही आपको एक सीरियस कैंडिडेट बनाते हैं। तो ये 5 मिस्टेक अगर आप अवॉइड करोगे ना, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों इंटरव्यू एक स्किल्स है जो कि प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। तो आज से ये सारी मिस्टेक अवॉइड करो और अपना एक बेस्ट वर्जन बनाओ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। और कमेंट के अंदर जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो।